जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। मैंने एक वीडियो बनाया था भट्ट की चुटकानी का, यानी कि काले सोयाबीन की दाल का। तो इस भट्ट को यानी कि इस काले सोयाबीन की दाल को एक और तरीके से कैसे खाते हैं उत्तराखंड में, वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे मैं पहले भून के आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भट्ट ले लिए हैं और इनको मैं कैसे भूनूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है, ये गरम हो गया। इसमें मैं इन दाल को इस भट्ट को रख दूँगी। और गांव में जब भट्ट भूनते थे तो इनके साथ राख मिला देते थे ताकि ये भट्ट जले नहीं और राख वो मिक्स होके, जैसे चने भूनते हैं और मूंगफलियाँ भूनते हैं तो वो रेते के साथ भूनते हैं ताकि वो जले न, वो रेते के ही से भुने जाएं। और उसी तरह गांव में इसके साथ राख मिक्स कर देते थे तो वो ये भट्ट नहीं जलते थे। फिर जो राख थी उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर भट्ट को खाते थे। और यहाँ पर राख तो है नहीं, मैं ऐसे ही भून रही हूँ। तो इस तरह भूनते जाएंगे। ये हल्के हल्के चटकने लग गए हैं। और दूसरी पहचान इनकी ये होती है कि जो भट्ट हैं ये बीच में से थोड़ी थोड़ी लाइन सी बन जाती है इनकी, तब भी पता चलता है कि ये भट्ट भुनने लग गए हैं। और इनको ऐसे ही चलाते रहना है। गांव में तो एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े से ऐसे ऐसे करके चलाते रहते हैं, पर मैं चम्मच से कर रही हूँ और थोड़ी गरम तवे में इसको ऐसे ही भूनते रहती हूँ ऐसे। और जब ये भुन जाते हैं तो फिर ये इधर उधर उछल भी जाते हैं अपने आप और इनकी खुशबू भी आती है बहुत अच्छी। तो इसकी भी खुशबू आने लग गई है और इधर उधर उछल भी रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और गांव में जब किसी को जुकाम हो जाता था बहुत तगड़ा वाला, तो ये भट्ट भून के उसको सूंघने के लिए बोलते थे कि इसे सूंघो, और सूंघने के बाद उसका जुकाम ठीक हो जाता था। एकदम ठीक नहीं होता था, धीरे धीरे मतलब ठीक होने लगता था। तो ये भट्ट भून लिए हैं, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल देती हूँ। ये मैंने प्लेट में निकाल दिया है। तो मैं इस भट्ट की दाल को भून के ले आई हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, बेटा भी बैठा है। और हम इसे मिल के इस तरह खा रहे हैं जैसे गांव में खाते थे, ऐसे उठा के और ऐसे एक एक दाना करके ऐसे खाते थे। और ये दाल बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। इसका जो हम दाल की चुटकानी बनाते हैं उसका टेस्ट अलग, इस तरह भून के खाते हैं इसका टेस्ट अलग, और एक खिचड़ी की तरह बना के खाते हैं जिसे कि उत्तराखंड की भाषा में गाजर बोलते हैं, उसका टेस्ट अलग। और इसकी चटनी भी बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग। मतलब ये दाल हम बहुत तरीके से खा सकते हैं और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो हम इसे खा रहे हैं। और खाते खाते जो मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपस में बातें करते थे और कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को, तो एक छोटी सी कहानी मैं भी आपको सुनाऊंगी। ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ ये काल्पनिक है और इसमें नाम भी जो है सारे काल्पनिक हैं। एक गांव था, उस गांव में कालू सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था और बहुत दिन बीते कि उसकी गरीबी भी उसके साथ बढ़ते गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसके शाम को चूल्हा जलाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। तो वो एक दूसरे गांव में गया, वहाँ से उसने एक आदमी से कर्जा लिया। कर्जे से जो पैसे लिए वो अपने घर में आया, उस कर्जे से उसका घर में शाम का चूल्हा भी जला और बहुत दिन तक उसके घर में खाने पीने का राशन भी आया। फिर धीरे धीरे करके उसके बच्चे भी हुए, फिर बच्चे उसके बड़े होने लग गए, पैसे भी आने लग गए और राशन पानी की व्यवस्था अच्छे से होने लग गई। तो बहुत साल बीत गए, फिर वो आदमी बूढ़ा हो गया, कालू सिंह नाम का व्यक्ति बूढ़ा हो गया और वो मर गया। तो फिर जिस व्यक्ति से उसने पैसे लिए थे, मतलब कि जिस आदमी से उसने पैसे लिए थे, वो आदमी एक दिन पूछते पूछते कालू सिंह के घर पहुंच गया। कालू सिंह के घर में पहुंच के उसने उसके बच्चों को बोला कि कालू सिंह ने मेरे से कर्जा लिया था, उसने आज तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया है, तो वो पैसे मैं लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो कालू सिंह के बच्चों ने बोला कि हमारे पिताजी तो इस दुनिया में अब नहीं हैं,
और हमें पिताजी ने इस कर्जे के बारे में कोई बात नहीं की, तो हम आपको ये पैसे कैसे दे देते हैं, तो हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। तो वो जो व्यक्ति था जिसने कालू सिंह को कर्जा दिया था, वो व्यक्ति चुपचाप अपने घर चला गया। तो बहुत दिनों बाद क्या हुआ कि कालू सिंह नाम के व्यक्ति का जन्म एक गांव में बैल के रूप में हो गया। जो बैल था वो भी काले रंग का था, वहाँ भी उसका नाम कालू रखा गया। तो एक दिन कालू बैल जवान हो गया, तो किसी और गांव के राम सिंह नाम के व्यक्ति ने उसे खरीदा। जब राम सिंह उस बैल को अपने घर पर ले गया तो उसका कोल्हू था, उसने उस कालू बैल को उस कोल्हू पर जोत दिया। तो राम सिंह उसे दिन रात इतना काम लेता था कि उससे ना तो समय पर चारा मिलता था, ना उसे पानी दिया जाता था, और दिन रात वो इतनी मेहनत करता था कि वह बहुत कमज़ोर हो गया था और धीरे करके वो बूढ़ा हो गया। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया और उस काम को करते करते तेल निकालते कोल्हू से वो जब बहुत परेशान हो गया, तो वो कालू बैल एक दिन अपने बच्चों के सपनों में दिखाई दिया। कालू सिंह के बच्चे क्या देखते हैं कि एक काला बैल उन्हें दिखाई दिया है और वो उन्हें बोला है कि मैंने कर्जा लिया था, मैंने कर्जा नहीं चुका पाए हूँ, तो आप लोग उस आदमी के पैसे लौटा दो। तो वो आपस में सुबह उठ के बातें करने लग गए कि हमें ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया, और हो सकता है ये हमारे पिताजी हों, क्योंकि वो आदमी हमारे पास कर्जे के पैसे मांगने आया था, हमने उसे कर्जा नहीं दिया, जो हमारे पिताजी ने कर्जा लिया हुआ था हम इस कर्जे के पैसे को उस आदमी को दे के आते हैं। तो उन्होंने उस आदमी को वो कर्जा लौटाने उसके घर के वो पैसे वो दे के आए। उस कालू नाम के बैल ने फिर सपने में अपने बच्चों को बोला कि मुझे एक कोल्हू में जोता गया है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने गांव में पता किया, तो वो गए कि राम सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने कोल्हू पर एक काले रंग के बैल को जोता हुआ है। वो पूछते पूछते उस राम सिंह के घर में पहुंचे और कोल्हू के पास गए, तो देखते हैं काले रंग के बैल की हालत बहुत ख़राब है। जब उस कालू बैल की नज़र उस कालू सिंह के बच्चों पर पड़ी तो वो उसके आंखों में आंसू आने लगे, और उन बच्चों ने भी सोचा कि ये बैल तो रोने लग गया है, हो ना हो ये हमारे पिताजी हों। तो उन्होंने राम सिंह को बोला कि इस बैल को आपने जितने में ख़रीदा है उसे आप हमें बेच दें। राम सिंह ने कहा कि मैं आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे तो कोल्हू में इससे काम चल रहा है, मैं आपको नहीं बेचता हूँ। तो कालू सिंह के बच्चे राम सिंह को बोलते हम आपको दुगना पैसा देते हैं, आप इस कालू नाम के बैल को हमें दे दें। तो राम सिंह सोचता है ठीक है, मुझे पैसा दुगना मिल रहा है और मैं नया बैल खरीद के लाऊंगा तो मेरा काम भी ज़्यादा होगा, और ये बैल तो बूढ़ा हो गया, मैं इस बैल का क्या करूँगा। तो राम सिंह उस कालू बैल की रस्सी को खोलता है और कालू सिंह के बच्चों के हाथ में उस बैल की रस्सी को थमा देता है। तो कालू सिंह के बच्चे देखते हैं कि कालू बैल के आंखों में और भी आंसू की धारा बहने लगी है, एकदम अश्रुधारा बह रही है। तो वो बैल की रस्सी पकड़ के घर से बाहर लेके आते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर लेके आते हैं तो बैल नीचे धड़ाम से गिरता है और उसका अंतकाल हो जाता है, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है और सबकी भलाई के लिए सोचना है। तो ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी और आप लोगों को सुनाई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे।